अगले टॉपिक पर बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? चाल, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं चाल। तो चाल जो है क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में चली गई दूरी है और कुछ नहीं। इसकी डिफिनेशन क्या है? इफ यहाँ पे होगा, इफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। यानी कि प्रति एक सेकेंड में कोई भी चीज़, कोई भी पिंड, कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस तय करेगी वही उसका स्पीड होगा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि हम जब पैदल चलते हैं तो एक सेकेंड में मान लेते हैं कि हम 1 मीटर चले, तो हमारी स्पीड क्या होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई बाइक है, 1 सेकेंड में वो 5 मीटर की दूरी तय कर लेती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब सेकेंड छोड़िए, किलोमीटर में जैसे हम बाइक चलाते हैं तो मान लीजिए कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर चले गए हम, तो हमारी स्पीड क्या होगी? हमारी चाल क्या होगी कि 1 घंटा में हम जितनी दूरी तय कर रहे हैं वही हमारी चाल हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कार कोई चलाता है 80 किलोमीटर 1 घंटा में चलाता है, तो उसकी चाल जो है 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, प्रति घंटा हो गया। तो इस प्रकार से चाल होता है। चाल जो है समय की रिस्पेक्ट में लिया जाता है, और इसकी डिफिनेशन आपको याद करने के लिए जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझे कि होता क्या है कि चाल इज इक्वल टू जो है ना, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका दूरी बटा में समय। यह फॉर्मूला जो है इनिशियल फार्मूला है, फंडामेंटल फार्मूला है। इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है, और इस जब याद रहेगा तो आप डिफिनेशन भी इसका याद कर लेंगे। जैसे क्या है? प्रति एकांक समय में, यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ जाना है और यहाँ ख़त्म कर देना है। क्या है? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। यही हमारा जो है चाल का तो डिफिनेशन है और फार्मूला भी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसे याद कर लेना है। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, खास करके 9th क्लास के एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वहाँ पे यूनिट पूछा जाता है। तो यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही यूनिट की बात करें तो पहले निकाल लेते हैं कि क्या होता है स्पीड का। तो सबसे पहले जो है दूरी का क्या होता है? मीटर होता है, और समय क्या क्या होता है? सेकेंड। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, और नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो माइनस में इसका पावर लगा के लिखते हैं -1। तो ये जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे और ये याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है यूनिट तो बता दिए कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, और जो स्पीड होता है ना, कैसी क्वांटिटी है? सदिश है कि अदिश है? तो हम लोग स्पीड के बारे में जानते हैं कि उसमें केवल हमको परिमाण पता चलता है कि कितना स्पीड से चल रहा है। तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड पता चले, परिमाण पता चले, तो वो अदिश राशि होता है। तो इसलिए स्पीड जो है, चाल जो है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? यहाँ पे सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रेड कार की जो स्पीड है ना 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी स्पीड कितना? 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। स्पीड इसी प्रकार से आवर में होता है, सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये सब में आपका जो है दिया हुआ रहता है। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे एवरेज स्पीड। स्पीड के बाद अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत है? तो मुझे लगता है कि हमारे सामान्य जीवन में या हम जब चलते हैं तो एवरेज स्पीड से ही कोई चीज़, किसी चीज़ को गणना कर सकते हैं। क्योंकि हम जब बाइक लेकर के, कार लेकर के रास्ते पर, रोड पे चलते हैं तो होता क्या है कि कभी रास्ते पे जानवर मिल जाता है, कभी क्राउड भीड़ होती है, कभी मार्केट आ जाता है, कभी घनी आबादी आ जाती है। तो हमें अपने स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहना पड़ता है, घटाते और बढ़ाते रहना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि एक समान समय में समान दूरी नहीं तय की जाती है। कभी कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं, कभी ज़्यादा समय में कम दूरी तय कर पाते हैं।
तो इसलिए हमें जो है ओवरऑल अगर स्पीड निकालना हो तो इस स्थिति में हमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है और एवरेज स्पीड बताना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा गए, तो वहाँ पे 1 घंटा में हम 20 किलोमीटर चले गए, और अगले बी से सी में हमको 20 किलोमीटर जाना हो तो वहाँ हमें 1.5 घंटा समय लग गया। तो इसमें समय ज़्यादा लग गया, डिस्टेंस उतना ही, डिफरेंस टाइम डिफरेंस जो है लगा, और डिफरेंस आपका ये डिस्टेंस भी तय हुआ। तो इसके लिए हमको एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। एवरेज स्पीड क्या है कि टोटल टाइम जो भी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टेकन टाइम। क्या होता है, तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं। ठीक है, क्या है इसकी फिर से डिफिनेशन हम दोहरा देते हैं कि किसी पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिया गया कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बस वही एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी टोटल तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया कुल समय। ये आपका फॉर्मूला लिया हुआ है, जिस प्रकार से उसमें दूरी बटा में समय था, यहाँ पर क्या है कुल दूरी बटा में कुल समय दिया हुआ है, बस डिफरेंस इतना ही है। और इसकी बात हम कर लेते हैं यूनिट की, एसआई यूनिट की। तो इसका एसआई यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हो या स्पीड हो, यूनिट सेम होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा प्रॉब्लम रहता है। और इससे संबंधित तो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है ना, तो उस प्रॉब्लम को आपको जो है इसी फॉर्मूला लगा करके हल करना है। चलते हैं आगे देखते हैं ना। एग्जाम्पल प्रॉब्लम, एक कार ट्रेवल 85 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन 45 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, द टोटल टाइम took was 1.3 hour. What was the average speed of the car? आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड कार का बताइए कितना हुआ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना चला गया और टोटल टाइम कितना एक्सपेंड किया गया। तो टोटल टाइम हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे हमारा 85 किलोमीटर चल रहा है और इसके बाद हमारा 45 किलोमीटर चला है। इसको ऐड कर देते हैं तो 130 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाए 130 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हो गया और टाइम दिया हुआ है, टोटल जो है हमारा डिस्टेंस टाइम दिया हुआ 1.3 आवर दिया हुआ है। ठीक है, 1.3 आवर। तो एवरेज जो है स्पीड हमको निकालना है, एवरेज जो है हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही कुल समय, कुल डिस्टेंस। तो कुल डिस्टेंस कितना है 130 है, और कुल टाइम कितना है हमारे पास, कुल टाइम है हमारे पास 1.3 आवर। ठीक है, औसत चाल। ठीक है, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए एक पॉइंट लगा लिए, और 31 जा 13 और यहाँ 31 जा 13, यहाँ कितना हो गया 00 बच गया, यानी 100 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रकार से हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से कि कैसे एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, स्पीड कैसे निकाला जाता है। यही फार्मूला है, फार्मूला पे आपको रख देना है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं कि आगे में हमारा क्या दिया हुआ है इस चैप्टर से संबंधित। अब हम लोग जो है इस से आगे बढ़ते हुए हम लोग वेलोसिटी की चर्चा करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, हिंदी में इसे वेग कहते हैं। और वेग क्या है, वेग का डिफिनेशन क्या है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं कि पहले इंग्लिश में क्या दिया है। द क्वांटिटी विच स्पेसिफिक बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी में आपको जो है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों आपको देखने के लिए मिलता है। तो डायरेक्शन और स्पीड को किस में, डिस्प्लेसमेंट में पहले मैं बताया हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, और इफ, यहाँ पे इफ लिखना होगा ना, इफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट
टाइम, ठीक है, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर आपका जो है वेग कहलाता है। इसकी हिंदी में डिफिनेशन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, ठीक है। और विस्थापन आपको समझ में आ ही गया है कि कैसे। अब इसमें आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको याद करना कि वेलोसिटी वेग इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो विस्थापन बटा में समय होता है। विस्थापन बटा में समय क्या होता है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी यानी वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, लिया गया समय। ये आपका जो है वेग का फॉर्मूला है और बेसिक फॉर्मूला है। इसको कैसे याद करेंगे, क्या इसकी डिफिनेशन है, इस फॉर्मूला से कैसे करेंगे, रिलेट करेंगे, तो वेग में परिवर्तन की दर वो तो त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो विस्थापन क्या है, तो वेग क्या है, तो विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन जो होता है ना, वो आपका वेग कहलाता है। ये चीज़ में इसे यहाँ पर दिया हुआ है। इफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी प्रति सेकेंड जो है या प्रति एकांक समय में विस्थापन की दर जो है ना वेग कहलाता है। प्रति एकांक समय में विस्थापन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। आपका ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसमें इसका एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, दूरी ही है, तो इसलिए उसका मीटर और समय के लिए सेकेंड। अब इसे ऐसे डिनोट करें या फिर डिनोट आप मीटर प्रति सेकेंड ऐसे करें, ठीक है। यानी कि स्पीड का, एवरेज स्पीड का, वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का एसआई यूनिट यही होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। यानी कि वेलोसिटी जो है, वेग जो है ना, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इसमें इस कार की यहाँ पे स्पीड भी दी हुई है और एरो से आपको जो है इसका डायरेक्शन भी बताया गया कि ईस्ट दिशा में चल रही है। यहाँ पे देखेंगे कि ये 60 मीटर पर आवर जो है स्पीड भी है और इसका डायरेक्शन भी है कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। इसके देखेंगे यहाँ पे इसका ईस्ट की ओर जा रहा है, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है। स्पीड विथ डायरेक्शन इज नॉन वेलोसिटी, ठीक है। यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों से हमें वेलोसिटी से पता चलता है कि किस स्पीड में, किस दिशा में जो है हमारी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा हो उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जिस प्रकार से औसत वेग हम जो है औसत चाल पढ़े, उसी प्रकार से औसत वेग होता है। तो औसत वेग में क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि जो कुल परिवर्तन होता है, जितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन और लिया गया कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि रेशियो किस चीज़ का रेशियो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और लिया गया टोटल टाइम का अनुपात जो है क्या कहलाता है, आपका एवरेज वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो द मीन्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। इसमें प्रारंभिक वेग को क्या u बोलते हैं और अंतिम वेग को v लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u हो जाएगा प्लस में फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा, तो v u प्लस v बाई 2 आपका जो है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड, बस वही है, मीटर प्रति सेकेंड जो है आपका यूनिट है स्पीड का, एवरेज स्पीड का, वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। अभी एग्जांपल देख लेते हैं।
कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल टाइप का अंकित प्रश्न के टाइप का रहता है। इफ़ ए कार चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड जस्ट 5 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। आपका इसमें दो ठे स्पीड दिया हुआ है, डायरेक्शन के साथ इसमें दिया हुआ रहता है, तो इसलिए वेलोसिटी आप ज्ञात करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हमको क्या जानना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जानना होगा एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो ये क्या है, इसमें आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग दिया हुआ है यानी फाइनल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो है हमको वेलोसिटी ज्ञात, एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल वेग, प्रारंभिक वेग u प्लस v बाई में 2। अब यहाँ इसका कितना दिया हुआ है, 10 प्लस 20 बटा में 2 बराबर 30 बटा में 2 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड इसका आपका जो है एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। इसमें जो टाइम दिया हुआ है, टाइम का कोई इसमें यूज नहीं है, बस आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और बुक में बहुत सारी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को आप बनाने का कोशिश करेंगे, नोट्स तैयार करने का कोशिश करेंगे, और यदि हमारी बताई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रहा हो तो